अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था और उसके सब टॉपिक आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जिससे आप कहेंगे रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ द इन सर्कल और रेडियस ऑफ द स्क्राइब सर्कल। तो ये सारे सर्कल्स के जो रेडियस है इनमें क्या डिफरेंस है? वैसे तो सबसे पहले हम रेडियस को डिस्कस कर लेते हैं कि रेडियस क्या है। बिल्कुल आसान सी बात है कि सर्कल का जो सेंटर होता है उससे किसी भी पॉइंट ऑफ सर्कल का डिस्टेंस निकालना तो रेडियस हो जाएगा। बहुत आसान सी बात है। लेकिन हम जब इसको ट्रिग्नोमेट्री में लेके आते हैं तो एक ही डायग्राम में सर्कल और ट्राइंगल दोनों मर्ज हो जाती हैं। जब ट्राइंगल और सर्कल का आपस में लिंक बनता है तो फिर जो सर्कल का जो सेंटर से रेडियस बनता है उसके डिफरेंट नाम हो जाते हैं। अब वो सिर्फ रेडियस नहीं होगा बल्कि वो रेडियस की डिफरेंट पहचान हो जाएगी और वो किस ट्राइंगल के अंदर बन रहा है या ट्राइंगल के बाहर बन रहा है सर्कल, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं उस रेडियस के ऊपर। तो सबसे पहले हमारा जो आप कहते हैं सर्कम रेडियस की जब हम बात करते हैं तो सर्कम रेडियस की डेफिनेशन ज़रा देख लें। अ सर्कल passes through three vertices of triangle is called circumcircle and the radius of the circumcircle is called circumradius। बहुत ही आसान सी बात है कि एक सर्कल अगर 3 पॉइंट ऑफ वर्टिसेस से पास हो जाए, किसके? ट्राइंगल के, उसकी डायग्राम भी हम देख देते हैं और फार्मूला भी। R इक्वल टू ABC अपॉन 4 टाइम ऑफ एरिया। यहाँ पर जो ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है, इस ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस सर क्या होते हैं? ये कोने होते हैं ट्राइंगल के, जैसे A, B और C, ये 3 इसके कोने हैं, समझ रहे आप। इनसे अगर सर्कल पास होता है तो हम कहते हैं कि ये सर्कम सर्कल है। अब सर्कम सर्कल का एक सेंटर होगा, क्यों? क्योंकि सर्कल तो वो है ना, तो उसका कोई ना कोई सेंटर तो होगा, जिससे हम शो कर रहे हैं इस वक्त ओ से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लें। लेकिन हमारे पास 3 पॉइंट जो बहुत यूनिक पॉइंट है A, B और C, इसके अलावा सर्कल के बहुत सारे पॉइंट हैं। जैसे यहाँ पर भी आप कह सकते हैं बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। लेकिन जो पॉइंट A, B, C है वो ट्राइंगल के भी पॉइंट है और सर्कल के भी पॉइंट है, तो ये कॉमन पॉइंट है। तो हम आमतौर पे O से B, O से A या O से C का जो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब ये तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे, जिससे हम शो कर देते हैं R से ABC अपॉन 4 टाइम ऑफ एरिया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ABC क्या है? A क्या है? डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल ये वर्टिस A है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक लेंथ ऑफ द साइड है जो BC है। BC की जो टोटल लेंथ है इसको हम शो करेंगे स्मॉल a से। इसी तरह से B के ऑपोजिट जो डिस्टेंस बन रहा है AC का, इसे हम शो करेंगे स्मॉल b से। और C के बिल्कुल ऑपोजिट जो डिस्टेंस है, जिसे हम AB का डिस्टेंस कहते हैं, इसको हम शो करेंगे स्मॉल c से। तो ABC आपको क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस गिवन होंगे, लेंथ ऑफ द साइड्स गिवन होगी ट्राइंगल की। और 4 टाइम ऑफ एरिया। एरिया क्या है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल के लिए आपके पास कुछ फार्मूलाज होंगे। वैसे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के डिफरेंट फार्मूलाज हैं, जिसमें एंगल गिवन होते हैं, साइड्स गिवन होती हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग हीरो फार्मूला यूज़ करेंगे। हीरो फार्मूला बहुत ही आसान है, स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A S माइनस B S माइनस C। एरिया का बहुत आसान फार्मूला है, मैं भी आपको करवाऊँगा अभी। सर इसमें S क्या है? S जो है वो सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों साइड्स को अगर हम लोग डिस्टेंस को प्लस करें, यानी A से B, B से C और C से A का डिस्टेंस जो है, इनको हम प्लस करें और 2 से डिवाइड करें तो सेमी पैरामीटर हो जाएगा, जिसे हम S से शो करते हैं। जी स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इन सर्कल। इन सर्कल में हमारे पास ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम को और ऊपर वाली डायग्राम को आप जब देखते हैं तो आपको बिल्कुल वाज़ेह डिफरेंस नज़र आएगा। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर सर्कल के अंदर ट्राइंगल था और यहाँ ट्राइंगल के अंदर सर्कल है। दोनों में बहुत फ़र्क है। अंदर तो बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं, लेकिन इस सर्कल में ख़ास बात क्या है? किसी भी ट्राइंगल के अंदर बहुत सारे सर्कल आप बना सकते हैं, छोटा बड़ा बहुत सारे। लेकिन इस सर्कल की ख़ास बात यह है कि ये तीनों वर्टिसेस को तीनों साइड्स को टच हुआ।
साइड्स कौन सी है सर? ये देखें, ए बी एक साइड है, इसके साइड्स को ये भी टच हुआ, ए बी ए सी का जो साइड है इसको भी ये टच हो रहा है, और ये बी सी की साइड को भी टच हो रहा है। अगर ये टच हो रहा है इसका मतलब है इस सर्कल की खास पहचान होगी, और वो हो गया इन सर्कल। और इन सर्कल का जो रेडियस होता है जिससे हम कहते हैं इन रेडियस, द सर्कल ड्रॉन इनसाइड ऑफ द ट्राइंगल। इनसाइड ऑफ द ट्राइंगल से बात पूरी नहीं होगी, याद रखना ट्राइंगल के अंदर तो बहुत छोटे छोटे सर्कल भी आप बना सकते हैं। इंक्लूड इसमें लिखा हुआ है टचिंग इट्स 3 साइड्स इज कॉल्ड इंस्क्राइब सर्कल और इन सर्कल, दोनों इसके नाम है। इट्स सेंटर को जो है वो इन सेंटर कहते हैं। फिर इसके बाइसेक्शन के भी रूल्स हैं जो हम लोग सेकेंड ईयर के टॉपिक के अंदर भी डिस्कस करेंगे। R इक्वल टू ए बी, R इक्वल टू एरिया अपॉन एस। यहाँ पे जो R की वैल्यू है वो एरिया अपॉन एस है। इस R में और इस R में फ़र्क है, दोनों रेडियस हैं, ये सर्कम रेडियस है और ये R की वैल्यू है। कभी कभार क्वेश्चन के अंदर बताया जाता है कि सर्कम सर्कल है या इन सर्कल है, और कभी कभार आपको डायग्राम गिवन होती है, उस डायग्राम से आपको कहा जाता है कि रेडियस फाइंड करो। तो आपको डायग्राम को पहचानते हुए ये देखना होगा कि मेरे पास जो सर्कल है वो कौन सा सर्कल है, इन सर्कल है या सर्कम सर्कल है। जब आप डायग्राम को पहचान जाएंगे, उसमें डिफरेंस करना आपको आ रहा है, डिफ्रेंशिएट आप कर पा रहे हैं, तो फिर आसानी से आप फार्मूला यूज़ करते हुए अपने आंसर की तरफ चले जाएंगे। अगर हम आगे चलें तो स्क्राइब सर्कल, अ सर्कल विच टचेस वन साइड ऑफ ट्राइंगल एक्सटर्नली एंड द अदर। ये एक्सटर्नली कैसे होगा वो आपको बता दें, और जो अदर टू जो साइड्स होंगे उनको प्रोड्यूस करेंगे साइड्स को आगे की तरफ, इस कॉल्ड स्क्राइब सर्कल। जी स्टूडेंट, स्क्राइब सर्कल और ई सर्कल भी इसे कहते हैं। अगर आपको ई सर्कल की बात हो तो आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाइएगा, इसकी पूरी डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और डायग्राम से आपको बहुत आसानी से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ऑपोजिट ऑफ द किसी भी वर्टिसेस के ऑपोजिट होता है। और फिर वक्त सबसे पहले हम ए के ऑपोजिट वाली डिस्कशन करेंगे कि ए के ऑपोजिट ये कैसे होगा। देखिए, ये जो आपके पास एक ट्राइंगल बनेगी, ट्राइंगल बनाने के बाद ये जो ए से बी है इस साइड को इसी डायरेक्शन में आप आगे ले जाएं, और ए से सी इसी डायरेक्शन में आप इसको आगे की तरफ ले जाएं। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल को आपने समझे प्रोड्यूस किया, उसकी साइड को आगे की तरफ। अब जो सर्कल बनेगा ये जब सर्कल बनेगा, ये तीनों इस साइड को भी जो ए बी को आगे कंटिन्यू करते हुए आइए और ए सी को कंटिन्यू करते हुए आइए, इस साइड को भी टच करेगा। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये बी और सी के साइड को भी टच करेगा। जब ये सर्कल टच करेगा और ये ए के ऑपोजिट है, इसलिए आप इसको R1 कहेंगे, और इसका फार्मूला होगा एरिया अपॉन S माइनस ए। ठीक है, ये इस तरह से MCQs भी बन सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल एरिया अपॉन S माइनस ए है, तो जो सर्कल है वो ऑपोजिट किस वर्टिसेस के, ए बी या सी। तो आपके पास ए के जब ऑपोजिट होगा तो एरिया अपॉन S माइनस ए होगा, और यहाँ पर जो ए है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये बिल्कुल ए के ऑपोजिट है। इसी तरह से आप देखते हैं कि R2 इक्वल टू एरिया अपॉन S माइनस बी। अब यहाँ पर जो डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम बिल्कुल बी के ऑपोजिट है। वही काम किया अब दोबारा कि बी ए से कंटिन्यू किया और बी से सी वाली साइड को भी कंटिन्यू किया, और देन हमने जो सर्कल बनाया वो बी के ऑपोजिट है। जब वो बी के ऑपोजिट है तो इसको आप कह सकते हैं कि ये जो सर्कल है वो उसका जो रेडियस होगा वो ई रेडियस कहलाएगा, और वो आपके पास होगा R2, क्योंकि वो बी के ऑपोजिट है, इक्वल टू S माइनस बी। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास आता है R3 क्या है, उसी तरह से C के जो बिल्कुल ऑपोजिट जो सर्कल बनेगा उससे हम कहेंगे R3, और वो हो जाएगा एरिया अपॉन S माइनस सी। अब हम कोई क्वेश्चन लेट करते हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जल्दी से हम चलते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ R एंड स्मॉल r द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, A इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू
5 सेंटीमीटर। तो इनको हम सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये डायग्राम बना के दिखा दी। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास 3 साइड कौन कौन सी है। जिन बच्चों को वहाँ समझ नहीं आई थी वो ये समझ लें कि अगर ए के ऑपोजिट है तो ए, हमने स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट तो बी, सी के ऑपोजिट तो सी। देन आपके पास जो नेक्स्ट होगा वो होगा एस इक्वल टू ए बी सी अपॉन 2। ये सेमी पैरामीटर का फार्मूला है। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 का मतलब हो जाएगा 10 + 8 + 5 अपॉन 2 इक्वल टू 10 और 8 होते हैं 18 + 5 23, 23 को 2 से डिवाइड किया 11.5। तो यहाँ पर s माइनस ए 11.5 माइनस 10 इक्वल टू 1.5। s माइनस बी भी आप निकाल लें 3 माइनस 5, s माइनस सी भी निकाल लें, ये आ गया आपके पास 6.5। अब आप सोच लोगे मैंने ये s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी क्यों निकाला? उसकी वजह यह कि मुझे एरिया निकालना है। एरिया का फार्मूला होता है s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी जब आप करेंगे, इसके वैल्यूज़ आप आसानी से पुट कर देंगे तो यहाँ से आपके पास एरिया आ जाएगा। एरिया का आंसर आ गया पॉइंट में, और यहाँ से आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 19.810। 81 भी लिख सकते हैं। जब s भी आ गया, एरिया भी आ गया, तो आपके पास सिंपल फार्मूला, सबसे पहले हम कैपिटल R की बात करते हैं। जो कैपिटल R होता है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। इसका फार्मूला है ए बी सी अपॉन 4 टाइम ऑफ एरिया। ए बी सी की वैल्यू 10, 8 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और 4 मल्टीप्लाई 19.81 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देन इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो R है वो आ जाएगा 5.04 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास ए बी सी इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर थे। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो ये है कि हमें स्मॉल r फाइंड करना है, जो रेडियस ऑफ इन सर्कल होता है। इसका फार्मूला होता है एरिया अपॉन एस। एरिया का आंसर हमारे पास आया था 19.81। इसको हम s से यानी 11.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्मॉल एरिया भी आ जाएगा और वो आ जाएगा 1.722 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब हम R1, R2, R3 निकालना सीखते हैं। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेडियस R1, R2, R3 स्क्राइब सर्कल। तो हमारे पास जो दोबारा वैल्यूज़, नई वैल्यूज़ हैं 11, B की वैल्यू 10 और C की वैल्यू 3। उसी तरह से हम लोग इसको ट्रायंगल को आपके सामने शो कर दिया कि किस तरह की ट्रायंगल बन रही होगी। ये हमारी एग्जाम्पशन है। तो फिर आपके पास s का फार्मूला लगाया आपने, s का आंसर आ गया आपके पास 12। s माइनस ए आपने निकाला 12 माइनस 11 इक्वल टू 1। s माइनस बी निकालेंगे तो 12 माइनस 10 इक्वल टू 2 और s माइनस सी निकालेंगे तो आपके पास 12 माइनस 3 इक्वल टू 9। फिर आपने हीरो फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देना है 12 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9। तो आपके पास जो एरिया का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 216। इसका क्यूबिक रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 14.697। सॉरी, क्यूबिक रूट नहीं, स्क्वायर रूट। देन आपके पास जब इसकी वैल्यू आप निकालते हैं, एरिया की वैल्यू आपने निकाल ली, देन आप एरिया R1 का फार्मूला एरिया अपॉन s माइनस ए। एरिया की वैल्यू है 14.69, तो उसको 1 से डिवाइड करेंगे क्योंकि s माइनस ए हमने ऊपर 1 निकाला था, तो आपका आंसर आ जाएगा 14.697। फिर इसी तरह से R2 निकालेंगे एरिया अपॉन s माइनस बी, तो इसका भी एक आंसर आ जाएगा डिवाइड बाई 2 करने पे 7.34 सेंटीमीटर। और R3 इक्वल टू s माइनस सी इसमें यूज़ करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ डिफरेंस है इसमें ना, तो हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.63 सेंटीमीटर। थैंक यू। जी स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।